मैं विद्यार्थी। मैंने अभी जन्म ही लिया था कि शर्मा जी ने कह दिया कि भाई बड़े अद्भुत ललाट हैं इसके, यह तो बड़ा होकर मेरी तरह देश का बड़ा वकील बनेगा। लेकिन यह क्या, मैं समझ पाता कि आखिर वकील और वकालत क्या होगी, तब तक पांडे जी आ गए। बोले, भाई देखो बच्चे का हाथ और नज़र कितनी तीव्र है, इसे तो बस अब डॉक्टर बनना होगा। यह भी मेरी तरह इस शहर का नामी डॉक्टर बनके पूरे शहर की सेवा करेगा, पूरे देश में नाम कमाएगा। पांडे जी चुप होते तब तक एक हेडमास्टर साहब आ गए। उनके चेहरे पर एक अजब सी मनहूसियत का भाव था। शायद स्कूल से सीधे आ गए थे और भूल नहीं पाए थे कि बच्चे अब उनके सामने नहीं हैं। सो गुस्साए हुए रौबदार चेहरे से पसीना पोंछते हुए बोले, भाई इसे तो पढ़ लिख कर मास्टर या कलेक्टर बनना है, जिससे देश की और जनता की सेवा कर सके। तुम दोनों की तरह नहीं जो जनता का खून चूसें। खैर, जैसे तैसे बड़ा हुआ इन उपापोह से थोड़ा दूर रहा, पर 12वीं पास होते ही निकल पड़ा प्रतियोगिताओं की तैयारी की खोज में शहर में, और फिर पहुंच गया उस मंडी में जहां कुछ पैसे लेकर अलग अलग भाव में एक दूसरे से उच्चतम शिक्षा बेची जा रही थी। जो कि उच्चतम कितनी थी उसका तो ज्ञान मुझे बाद में हुआ, किंतु यह पहले दिन ही पता चल गया कि निम्नता में ये सब समान हैं और इनका उद्देश्य लोगों को शिक्षित बनाकर उनका चयन कराना नहीं, अपितु खुद का धन संचयन मात्र है बस। पर इस भावावेश से कुछ हासिल नहीं होना था। मंडी में यदि घुस गए हो तो फिर अब खरीदारी तो करनी ही होगी। सो कई शिक्षा की दुकानों पर काफ़ी भाव ताव करने के बाद सौदा पक्का हुआ, जिसमें उसने अलिखित आश्वासन दिया कि आपकी सफलता निश्चित है, जो कि उतनी ही निश्चित थी जितनी कि मेरी मुद्राओं का वजन। रोज नए दुकान से अच्छे भाव में बिके विद्यार्थी फलों का मनहर चित्र बड़े बड़े पोस्टरों में देख मन बैठ जाता। कहीं हम गलत दुकान में तो सौदा नहीं कर बैठे। उसी उद्विग्नता में 2-3 दुकान भी बदल लिए। तब जाकर ज्ञात हुआ कि जो फल बिक रहे हैं उसमें से काफ़ी तो इसलिए बिक रहे हैं क्योंकि इन दुकानों के जो ठेकेदार हैं वो समझौते के कारण सीधे इन विद्यार्थी फल विक्रेताओं व इनके खरीदार आकाओं तक सीधी पहुंच रखते हैं। चिकित्सक बनना हो या इंजीनियर, सबके भाव अलग अलग हैं। और हाँ, ये भाव आपको आपके द्वारा दिए गए शिक्षण शुल्क से अलग बिना किसी पावती के देना होगा, वो भी अपनी किस्मत के ऊपर भरोसा रखते हुए, क्योंकि इसकी वाचिक गारंटी तो है किंतु लिखित नहीं। यह सब करने के पश्चात भी हम असफल हो गए और आज ठीक इसी प्रकार की एक दुकान के मालिक हैं। आमदनी अच्छी है किंतु मन संतृप्त नहीं है और हृदय में एक अजीब सा धक्का आज भी लगता है जब कोई विद्यार्थी जन्म लेता है और अपने अधोगति में हमारे सामने पहुंचता है, ठीक वही सपने लेकर जो हम लेकर आए थे इस मंडी में, जो सपने हम लेकर आए थे इस मंडी में। धन्यवाद दोस्तों। ये कहानी यदि आपको यथार्थ लगे और आपको
कुछ याद दिलाए तो इसको शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।